अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफुल्लाह खटक और मैं आपको खुशामदीद करता हूँ आतिफुल्लाह आईटी ट्रेनर की चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज ओएसआई मॉडल, कि ओएसआई मॉडल क्या है और लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। जो हमारे पास 7 लेयर है ओएसआई मॉडल की, वो क्या है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जो है ना आपको मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये सीखना है कि कम्युनिकेशन टू होस्ट के दरमियान किस तरह होते हैं, उसमें कौन से लेयर यूज होते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। What is OSI model? OSI model is stand for Open System Interconnection. It has been developed by a standard organization, ISO. ISO stand for International Organization by Standardization. In the year of 1984, OSI मॉडल उसका जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। और ये हमारे पास जो है ना डेवलप किया गया था आईएसओ की तरफ से 1984 में। ओएसआई मॉडल जो है ना, ये उसको कहते हैं कि जो सेंडर और रिसीवर होस्ट टू होस्ट के दरमियान जो कम्युनिकेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन यूज होते हैं, तो इसके बारे में हम जो पढ़ते हैं। इट इज 7 लेयर आर्किटेक्चर वेयर ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। ये हमारे पास 7 लेयर होते हैं और हर एक लेयर जो है ना स्पेसिफिक फंक्शनलिटी यूज करते हैं हम इसमें। All the 7 layer works collaboratively to transmit data from one network to another across the global। वो ये जो है ना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क डेटा को जो है ना ट्रांसमिट करता है। तो चलो आज ये देखते हैं ये 7 लेयर को। ये डायग्राम इसको फिर हम आखिर में देखेंगे। और चलो पहले हम 7 लेयर्स को पढ़ते हैं। जो सबसे टॉप लेयर हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। The application layer is the top most layer and it is implemented by network application. It provides user interface for creating and accessing data। एप्लीकेशन लेयर हमारे पास ये टॉप लेयर हमारे पास होते हैं। और इस लेयर को जब होस्ट, ये हमारे पास मसलन ये दो होस्ट हैं, इनके दरमियान जो हमारे पास कम्युनिकेशन यूज होते हैं। अभी मतलब ये सेंडर हो गया, या आप इसको सेंडर कह सकते हैं, या इस ये रिसीवर हो गया। तो इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन यूज होता है, तो एप्लीकेशन लेयर में अब मसलन ये सेंडर जो है ना मैसेज सेंड करता है रिसीवर को थ्रू कौन सी मीडियम, मतलब व्हाट्सएप। तो इधर हमारे पास यूज हो गया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हमारे पास एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास जो है ना जब सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, तो उसमें हमारे पास एप्लीकेशन लेयर यूज होता है। और जो हमारे पास छठा प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर वो लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर इज द सिक्स्थ लेयर इन ओपन सिस्टम interconnection model. This layer is also known as translation, as this layer server as a survey serves as a data translator for the network data which is this layer। ये प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास जो डेटा हम सेंड करते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन होती है 6 लेयर में। प्रेजेंटेशन मतलब ये है कि जब सेंडर मैसेज सेंड करता है तो इनकी एन्क्रिप्शन होती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। मसलन हमारे पास इधर दोबारा ये मैं बनाता हूँ। तो ये हमारे पास सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया। तो जब ये सेंडर मैसेज सेंड करता है तो उसको और इस रिसीवर को, तो ये इनकी इनकी दरमियान इंक्रिप्शन होती है मैसेज की सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि ताकि कोई इसको अगर देख भी सके तो उसको समझ ना आए। और जब जब इसको फिर जब पहुंच जाता है तो इनकी डिस्क्रिप्शन डिक्रिप्शन हो जाती है। मसलन अभी हमारे पास जो सेंडर है वो है वो उर्दू स्पीकर है और दूसरा रिसीवर है इंग्लिश। जो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास जो है ना, जब सेंडर उर्दू में मैसेज सेंड करता है तो रिसीवर को इंग्लिश में पहुंच जाता है। तो ये जो है ना प्रेजेंटेशन लेयर की काम है कि वो मैसेज को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास जो फिफ्थ लेयर है सेशन लेयर। द सेशन लेयर एस्टेब्लिश मेंटेन एंड ट्रांसमिट कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशंस on different hosts. It enables synchronization point and data property and support half duplex and full duplex। सेशन लेयर में हमारे पास सेशंस बन जाते हैं।
सेशंस मतलब ये है कि जो मैसेज हम सेंड करते हैं और उसके दरमियान अगर कम्युनिकेशन किसी वजह से रुक जाता है, तो सेशन लेयर का काम यही है कि जब कोई हमारे पास जो कम्युनिकेशन रुक जाता है, तो फिर जब वो अप हो जाता है कम्युनिकेशन, तो सेशन लेयर का काम यही है कि वो सेशन जहाँ से हमारे पास कम्युनिकेशन रुक गया हो, तो वहीं से ही ये सेशन लेयर जो है ना कम्युनिकेशन स्टार्ट करती है। ये जो तीन लेयर है हमारे पास, ये तीन लेयर जो है हमारे पास, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, इसको हम सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कम्युनिकेशन है। और, और हमारे पास जब हम नीचे आ जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको हम कहते हैं द हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। क्योंकि ये जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना काम यही होता है कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सॉफ्टवेयर, और हमारे पास जब नीचे आ जाते हैं ये तीन लेयर जो है ना, ये हार्डवेयर लेयर होते हैं। तो इन दोनों को जो है ना कम्युनिकेट करने की काम जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना हमारे पास वो लेयर है द ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ कंप्लीट मैसेज बिटवीन इट टेक डेटा फ्रॉम the session layer and segment into similar units called segment. The transport layer at source and destination port number. ट्रांसपोर्ट लेयर का काम यही होता है कि जो हमारे पास सेंडर का जो मैसेज होता है ना, उसको जो है ना छोटे छोटे सेगमेंट्स में, पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं, और फिर उसको जो है ना नेटवर्क लेयर को भेज देते हैं। तो ये काम जो है ना सेगमेंट का होता है, और उसको जो है ना हम आईपी एड्रेस इस पे होता है कि रिसीवर का हमारे पास आईपी एड्रेस होता है, तो उसकी बेस पे ये जो है ना ये ट्रांसफर करता है डेटा, और पोर्ट नंबर की through Bailey. The function of this layer segmentation and break into segment and resembles them at the destination such as addressing users port number to deliver the data to the correct process applications. तो ये काम जो है ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। जो प्रोटोकॉल हमारे पास यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, वो है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लेयर थ्री The network layer focuses on the data transmission between hosts located and different. It handle routing, selecting the best path for data to travel, and logical addressing using IP address to uniquely identify device. The network layer places the sender to receiver IP address in the packet headers. नेटवर्क लेयर हमारे पास जो है ना रिसीवर की जो आईपी एड्रेस होता है, वो अपने पास रखता है ताकि उसको पता चल जाए कि मैं मैसेज किसको सेंड करता हूँ। तो ये काम नेटवर्क लेयर की होता है। फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर राउटिंग डिटरमाइन द बेस्ट राउट फॉर डेटा ट्रांसमिशन फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन। राउटिंग जो हमारे पास इस लेयर थ्री में यूज होता है, राउटिंग जो है ना बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते हैं ताकि किस स्पीड से जो है ना ये जल्दी पहुंच जाता है। डिवाइसेस नेटवर्क लेयर में हमारे पास ये होते हैं राउटर और स्विचेस, ये हमारे पास लेयर थ्री डिवाइसेस है, राउटर और स्विचेस। डेटा लिंक, डेटा लिंक लेयर जो है ना, इसको हम DLL भी कहते हैं। द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ मैसेज ओवर द फिजिकल, इट इंश्योर एरर फ्री डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन नोड टू अनदर। The DLL takes data from the network layer and encapsulates it into frames, which are the transmitted to the physical layer. This also as physical address makers or sender and receiver in the frame order. ये हमारे पास फ्रेम में डेटा को ट्रांसफर करता है, और इस डेटा पे जो है ना हमारे पास मैक एड्रेस की टैग हो जाती है कि ये डेटा हमारे पास किस डिवाइस से आ गया है। तो ये काम हमारे पास डेटा लिंक लेयर की काम है। फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर हमारे पास है फ्रेमिंग डिवाइस एंड डेटा इनटू फ्रेम, अटैचिंग स्पेशल बिट पैटर्न्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो ये काम जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास डेटा लिंक के काम है। फिजिकल लेयर हमारे पास जो है ना ये है द lowest लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल physical connection between devices and deals with the raw bits transmitting a real bit from one node to another. Next, this layer of bit synchronization which provide the clock to control synchronization at the bit level for both the sender and receiver. फिजिकल लेयर हमारे पास उसका काम यही होता है कि जब हमारे पास सेंडर की तरफ मैसेज इस तरह आया होता है, तो फिजिकल एड्रेस जो है ना ये हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में जो है ना मैसेज को कन्वे करता है। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन जो यूज होते हैं, ये बिट्स के थ्रू हमारे पास डेटा ट्रांसफर करता है। तो बिट्स की 201 की फॉर्म में ये ट्रांसफर करता है डेटा।
तो इस पे जो हमारे पास डिवाइसेस फिजिकल लेयर के जो होते हैं, हब होता है, रिपीटर होता है, मॉडेम, केबल्स होते हैं। अभी हम आते हैं जो हमने ऊपर डायग्राम छोड़ा था, तो अभी आपको बहुत अभी आपको समझ जल्दी आ जाएगा आपको। ये अभी आप देख सकते हैं, इधर हमारे पास है सेंडर और इधर हमारे पास है रिसीवर। इन दोनों को आपको जिस तरह मैंने बताया था कि इन तीनों को जो है ना हम सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं, और इनको हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं। और इसको जो है ना हम कहते हैं हार्ट ऑफ दी वाईफाई मॉडल। इन दोनों की कम्युनिकेशन के लिए जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर जो है ना, ये मैसेज सेंड करते हैं थ्रू एप्लीकेशन, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप हो गया। और प्रेजेंटेशन उसके होते हैं, मैसेज की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है। फिर सेशंस हो जाते हैं, फिर इसको जो है ना सेशन में रिवाइट करते हैं, फिर जब हमारे पास, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट आता है। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आईपी एड्रेस की टैग लग जाती है, फिर नेटवर्क में आ जाता है। नेटवर्क हमारे पास पैकेट्स में इसको डेटा पैकेट्स में ट्रांसफर करते हैं, फिर डेटा लिंक में आ जाते हैं। डेटा लिंक हमारे पास फ्रेम बनाते हैं, फिर बिट्स में आ जाते हैं 0 1 की फॉर्म में। फिर इस तरह डेटा चला जाता है फिजिकली। फिर इस तरह इनकी जो है ना कम्बिनेशन होती है, फिर आखिर में डेटा आ जाता है रिसीवर को। तो आज का लेक्चर में आप लोगों ने सीख लिया कि टू नोड्स के दरमियान किस तरह हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। तो आई होप आप लोगों की समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।